हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स क्या दर्शाते हैं। तो 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स जो है वो एक फूल्स की जर्नी दिखाते हैं। इस फूल्स की जर्नी को मैंने एक प्रयास किया है कि श्री कृष्ण के जीवन को लेकर मैं आपको एक लीला समझा सकूं और एक उपदेश दे सकूं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है ये 22 मेजर आर्काना कार्ड्स। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है फूल्स की जर्नी जो है वो एक आत्मा की यात्रा मानते हैं हम लोग। वैसे ही श्री कृष्ण का जीवन भी जन्म से लेकर दिव्य लीला और उपदेश तक का 22 मेजर आर्काना से जोड़ा जा सकता है। मैं आपको हर कार्ड के साथ कृष्ण जी की कथा जोड़कर समझाती हूँ। आइए, पहला कार्ड जो है वो है हमारा द फूल्स कार्ड। फूल का मीनिंग होता है मूर्ख। कृष्ण का जन्म कारागार में होता है। दिव्य शिशु होने पर भी संसार को नहीं जानता है। वो एकदम मासूम है, इनोसेंट है। वह नई शुरुआत का प्रतीक दिखाता है। जैसे फूल अज्ञात के कदम में रखता है, वैसे ही श्री कृष्ण जन्म लेकर धरती की यात्रा शुरू करते हैं। तो फूल्स कार्ड हमें ये दिखाता है कि श्री कृष्ण जी जन्म लेकर किस तरीके से अपनी शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है वो है द मैजिशियंस कार्ड। मैजिशियन का मीनिंग होता है जादूगर। बाल कृष्ण अपनी माया और शक्ति दिखाते हैं। मक्खन चुराना, शरारत करना और चमत्कार करना। जैसे मैजिशियन अपने तत्वों पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही बाल कृष्ण जी भी छोटी सी अवस्था में बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके की माया और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा वो है हाई प्रीस्ट। का मीनिंग क्या होता है? महायागिनी। यशोदा माता का गूढ़ प्रेम और रहस्य। जब वे श्री कृष्ण के मुख में छोटे से बालक है, उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती है। वह गहन रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा वो है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस का मीनिंग होता है सम्राज्ञी। यहाँ पे दूसरा मतलब निकलता है माता जैसा प्यार, लाड, दुलार। जैसे माँ यशोदा का मातृत्व प्रेम है कृष्ण जी को लेके, वैसे ही एम्प्रेस का कार्ड है हमारा कृष्ण के जीवन में प्रकृति, पालन पोषण और सृजनशीलता की ऊर्जा लाना। ये काम करती है उनकी माता। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा वो है द एम्परर्स कार्ड। एम्परर का मीनिंग होता है सम्राट। जैसे एम्प्रेस के कार्ड को माता दर्शाया गया है, वैसे द एम्परर के कार्ड को पिता का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंद बाबा किस तरीके से अनुशासन, सुरक्षा और समाज में व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दिखाया गया है। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है द हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट यानी कि गुरु। तो श्री कृष्ण जी के गुरु थे सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण की शिक्षा ग्रहण हुई है। यहाँ गुरु परंपरा और ज्ञान का महत्व दिया गया है। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द लवर्स कार्ड। लवर्स यानी कि प्रेमी। कृष्ण और राधा का दिव्य प्रेम, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा चैरियट कार्ड। चैरियट यानी कि रथ। कृष्ण का कालियानाग पर विजय पाना, यह अपनी इच्छाओं और शक्ति को नियंत्रित करके आगे बढ़ने का संदेश देता है। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ यानी कि बल। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना, ये एक बल का प्रतीक माना गया है। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक आत्मबल और विश्वास का प्रतीक है।
नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द हर्मिट कार्ड। हर्मिट का मीनिंग होता है सन्यासी। वन में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण आत्मचिंतन, एकांत और दिव्य आंतरिक ज्ञान की स्थिति। जैसे श्री कृष्ण जी वन में जंगलों में बांसुरी बजाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और एकांत में एकदम दिव्य आंतरिक ज्ञान की परिस्थिति अनुभव करते हैं, तो वो दर्शाता है हमारा हर्मिट कार्ड। नेक्स्ट आता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मीनिंग होता है भाग्य चक्र। कृष्ण की लीला में समय का चक्र दिखाया गया है। जन्म, माया और कर्म का चक्र है ये। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय। कृष्ण हमेशा धर्म की स्थापना करते हैं, चाहे कंस वध हो या कुरुक्षेत्र में धर्म का स्थान। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द हैंग्ड मैन, यानी कि फांसी पर लटका व्यक्ति। कृष्ण का मथुरा छोड़ना और द्वारका की ओर जाना, व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करना, बड़े कल्याण के लिए निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें दिखाता है हमें द हैंग्ड मैन का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा डेथ कार्ड, यानी कि मृत्यु। कंस का वध करना, एक युग का अंत होना और नए धर्म युग का आरंभ होना। जैसे ही कंस का वध करते हैं तो वो एक टाइप से एक युग खत्म होता है, उसका अंत होता है और नया युग जो है वो है धर्म को लेके, वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस का मीनिंग होता है संयम। कृष्ण का मध्य मार्ग सीखना, भक्ति और कर्म के बीच में संतुलन बना के चलना, ये सिखाता है हमें टेम्परेंस कार्ड कि भक्ति भी इम्पोर्टेंट है और कर्म भी इम्पोर्टेंट है, तो बीच में संतुलन बना के चलो। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द डेविल्स कार्ड। डेविल का मीनिंग होता है असुर। शिशुपाल, जरासंध और दुर्योधन जैसे अधर्म का प्रतीक, मोह, लोभ और अहंकार से बंधन, ये कुछ ऐसे असुरों के नाम दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोह और लोभ और अहंकार में आकर खुद को बंधन में डाल देते हैं, तो वो कार्ड दिखाता है हमें द डेविल्स कार्ड। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है द टावर। टावर का मीनिंग होता है मीनार का गिरना। महाभारत के युद्ध पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। महाभारत के युद्ध से पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। अहंकार का पतन हुआ और सत्य का प्रकट होना। यानी कि आपको पता ही है कि महाभारत के युद्ध में कैसे सबके अहंकार जो है वो टूट गए और नया एक किरण देखने को मिलता है, वो है सत्य का प्रकट होना, सत्य के मार्ग पर चलना। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द स्टार कार्ड। स्टार का मीनिंग होता है तारा। गीता का उपदेश आशा, प्रकाश और आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जैसे अंधकार में एक तारा राह दिखाता है, उस तरीके का कुछ प्रतीक देखने को मिलता है। गीता के जो भी सारे उपदेश है वो हमें दिखाते हैं द स्टार कार्ड में, कि आशा बनाए रखो, जीवन में आध्यात्मिक बनो। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द मून्स कार्ड, चंद्रमा, माया, भ्रम और लीला। मून्स कार्ड हमें दिखाता है कि किस तरीके से माया में हम लोग मोहित है, हमारे कुछ अंदर भ्रम है और कुछ लीलाएं हैं। कृष्ण का मायावासी स्वरूप, जहाँ लोग उन्हें समझ नहीं पाते, वो कार्ड दिखाता है द मून्स कार्ड। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है द सन, सूर्य। कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखाना। जब महाभारत में अंतिम समय आता है तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं
सन का कार्ड माना गया है। यह संपूर्ण प्रकाश और सत्य का अनुभव करवाता है। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है द जजमेंट कार्ड। जजमेंट का मीनिंग होता है न्याय। महाभारत के बाद धर्म की पुनः स्थापना करना, आत्माओं का जागरण और कर्मफल, ये दिखाता है जजमेंट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं तो वो है हमारा द वर्ल्ड्स कार्ड, यानी कि संसार। कृष्ण का द्वारका लीला और अंततः ब्रह्म में विलीन होना, पूर्णता, यात्रा का समापन और मोक्ष। वर्ल्ड और सांसारिक, यानी कि कृष्ण का जो भी द्वारका लीला थी वो, और उसका अंत कैसे हुआ, उसकी पूर्णता कैसे हुई, और उसकी यात्रा का समापन कैसे हुआ, और किस तरीके से उनको मोक्ष मिला, ये दिखाता है हमें द वर्ल्ड्स का। इस तरह श्री कृष्ण का जीवन भी फुल्स जर्नी की तरह आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। मासूमियत से लेकर दिव्य एकत्व तक ये दिखाता है हमें द फुल्स जर्नी, यानी कि श्री कृष्ण जी की कहानी, जिसमें वो जन्मे हैं तब तो एकदम मासूम है, बट जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे किस तरीके से संसार में आए और सांसारिक लोगों से मिले और क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।